Hello everyone, my name is Aditi Patidar. Today I am with you with a very interesting and popular topic MSME. ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है these days. 13 मई 2020 जब से मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, सबसे ज़्यादा फोकस रहा है MSMEs पर. बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि MSME क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं. तो चलिए देखते हैं. What is MSME? Basically it is micro, small and medium enterprises, यानी कि वो enterprises जो micro, small या medium कहलाएंगी. It is a separate executive body of Government of India. वो body जो इन सभी units के लिए, इन सभी enterprises के लिए rules and regulations, कुछ schemes implement करती हैं और उन्हें regulate करती हैं. It was introduced back in 2006 through MSME Development Act 2006. MSMEs में किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है. MSMEs में पहले दो तरह के क्लासिफिकेशन किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग. यानी वो इंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं उनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का है तो वो माइक्रो कहलाएंगी, और वो इंटरप्राइजेस जो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती हैं उनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक का है तो वो माइक्रो कहलाएंगी. इस तरह से स्मॉल और मीडियम को भी डिफाइन किया गया था. बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशंस इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बुरा अफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 सिचुएशन से. टू बिल्ड आवर इकोनॉमी अगेन हमारी भारत सरकार ने कुछ रिवीजन किए हैं एमएसएमई की डेफिनेशंस में. तो देखते हैं क्या है रिवाइज्ड क्राइटेरिया. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया कर दिया गया है, बट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब टर्नओवर की भी लिमिट सेट कर दी गई है. यानी अब आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर भी देखना होगा, तब जाके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में आपका इंटरप्राइजेस कवर होगा. देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है इस रजिस्ट्रेशंस के लिए. प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं. बट दे शुड फर्स्ट फुलफिल द क्राइटेरिया गिवन बैक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड टर्नओवर. कुछ एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम दिस एमएसएमई परव्यू. देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट एंड लॉजिंग, होलसेल एक्टिविटीज़, सम रिटेल ट्रेड्स, एक्टिविटीज़ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज़, एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो घर में ही एम्प्लॉयज़ अगर कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या डोमेस्टिक पर्सनल्स कर रहे हैं तो उस केस में वो एक्टिविटीज़ एक्सक्लूड किए गए हैं. क्यों एमएसएमई? वाई एमएसएमई को ये बेनिफिट्स क्यों दिए गए हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएसएमई इन आवर इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है एमएसएमईज को. क्यों? बिकॉज 90% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स फ्रॉम एमएसएमई. 90% ऑफ इंडियन इकोनॉमी एमएसएमईज के ऊपर डिपेंडेड है. सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस या एक्सपोर्ट्स जो होता है वो एमएसएमईज के थ्रू होता है. तो अगर हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें हमारे एमएसएमईज को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना होगा. तो वी हैव टू प्रमोट आर एमएसएमईज, वी हैव टू गिव देम बेनिफिट्स सो दैट आर इंडियन इकोनॉमी कैन अगेन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी. तो देखते हैं क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि चीपर बैंक लोन्स, वेरियस टैक्स रिबेट्स, गवर्नमेंट टेंडर्स जो कि सिर्फ एमएसएमईज के लिए ओपन रहते हैं, इजीली क्रेडिट दिया जाता है उन्हें, कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं, हाईयर प्रेफरेंस दिया जाता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ सब्सिडीज़ दी जाती हैं. तो इसी तरह के अन्य बेनिफिट्स दिए जाते हैं एमएसएमईज को. एमएसएमईज के रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए यू हैव टू विजिट द गिवन लिंक दैट इज़ udyog.aadhar.gov.in. रजिस्ट्रेशंस के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है. इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो तो भी, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है. डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? आधार, पैन, एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ प्लांट, बैंक डिटेल्स. इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी इंटरप्राइजेस को डिफाइन किया जाएगा ताकि वो माइक्रो में है, स्मॉल में है या मीडियम में है. और कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशंस जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, मोबाइल, ईमेल रिगार्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ आधार, ओटीपी. ये बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंटेशंस है. अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को किस तरह फ़ायदा देगा? हमने देखा आपको टैक्स रिबेट्स मिलेगा, आपको
बहुत सारे सब्सिडीज़ मिलेंगे। उसके अलावा और भी तरह के कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि बिज़नेस को हेल्प करेगा, जैसे कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमईज़ की जो सपोर्ट करती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रेंडरिंग सर्विसेज में, जो कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, जो सपोर्ट करती हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एनकरेज करती हैं स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को। इस तरह एमएसएमईज़ बहुत सारे फ़ायदे प्रोवाइड करती हैं हमें। अगर आप चाहते हैं अपनी इंटरप्राइजेस को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना, तो फर्स्ट चेक वेदर योर एंटरप्राइज फॉल अंडर द गिवन क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर and get your MSME registrations done as soon as possible to avail all such kinds of amazing benefits by the government. If you still have any kind of query, you may contact me. My contact details are given in the descriptions below. Thank you.